हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पर ये देखिए बिल्ली हमारे जो ये फर्स्ट घर है ना, मैं भी आपको बताऊंगी, वहाँ से वो लोग मूव हो गए। सो उनकी ये बिल्ली है वो, लेकिन लेके नहीं गए। यहाँ आके बैठ जाती है। शायद ये भूखी है। 2 दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये कहीं चली जाए, लेकिन क्या करें, अब नहीं जा रही है। No, no. फाइनली इसको हम लोगों ने रोटी दिया, मिल्क दिया, लेकिन मिल्क तो पी रही थी, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई इसने। इसके भी नखरे बड़े हैं, Just ये go and देखिए। eat it. क्योंकि बिल्लियों का इतना नॉलेज भी नहीं है ना Go कि इन and eat लोगों को that. क्या पसंद है, कभी हमने रखा ही नहीं। लेकिन अब देखते हैं क्या कर रहे हैं इसके लिए हम। It's the same thing. Just eat it, girl. No, I don't want to eat that. What? It's yummy. What? At least you can try. Try it. She's No? an American cat. You don't want to try? White cat. Oh. फाइनली हम लोग ने ये कैट फूड बाय किया और वो दिया। आराम से वो खा रही थी। और मैंने ही कहा था आपको एक व्लॉग में, और आगे भी कह रही हूँ कि हमें पेट्स अलाउड नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के जो भी पेशेंट हैं, हमें पेट्स नहीं अलाउड है, क्योंकि उसकी एलर्जी हो सकती है हमें। ये जो घर दिख रहा है ना आपको, यही लोग मूव हो गए यहाँ से। ये यहीं छोड़ के चले गए इस बेचारी को। अब आई डोंट नो। कहा चलो कोई बात नहीं, आउटसाइड ही एटलीस्ट हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह से भूखे तो नहीं मरने दे सकते ना हम। ये भी तो यार एक क्या बोलते हैं, इसके भी जो जीव है। डेफ़िनेटली घर के अंदर तो मैं अलाउ नहीं करूँगी बिल्कुल भी, लेकिन बाहर ही इस तरह से देते रहेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों ने सब ने इतना प्यार दिया मुझे। 1K मेरे पूरे हो गए हैं। आई डोंट नो, मैं इतनी ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो इंटरनल कहते हैं ना, खुशी नहीं हो रही है। उसका भी रीज़न आपको बताऊँगी। यहाँ पे आज से मॉर्निंग मौसमी का क्या बोलते हैं ना, आई थिंक सेकंड डे है मुझे लग रहा है उसका जॉब का, जो न्यू जॉब का। ओरिएंटेशन है उसकी, थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी आज उसकी। 2 दिन से हुई है इस वीक, आई थिंक। होल वीक ऐसा है, थोड़ा लेट स्टार्ट हो। देख के आते हैं इसको ऊपर। मैंने लाइट भी ऑन नहीं की है। है बेबी। Hi. इसको वहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैंने एवोकाडो टोस्ट बना के दे दिया था, और ऑरेंज एक फ्रूट दे दिया था। वो अपना काम करती रहेगी ऊपर। और यहाँ पर मैं भी अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। बनाना एंड वॉलनट ले रही हूँ आज। बस उसका जैसे मैंने कहा ना, ओरिएंटेशन है, तो अभी तो ऊपर अपना ऑफिस बना लिया है, फिर तो ऑब्वियस है वो नीचे ही आ जाएगी, जैसे एज़ यूजुअल सोफे पे बैठ के ही काम करेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है इस हफ्ते। बस यही रूटीन चल रहा है यहाँ पे। और आज मुझे क्रोगर भी जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि बटर सेल में आ रखा है, और मेरा बटर बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा बहुत है, लेकिन ख़त्म होने को है। सारी ग्रोसरी थोड़ी बहुत करके आऊँगी, और उसके बाद यहाँ पे फिर स्टार्ट करूँगी मेरा लंच वगैरह का। थोड़ा बहुत तो लंच की जो खिचड़ी वगैरह थी ना, उसका मैंने यहाँ रेडी करके जा रही हूँ। कहीं देर हो जाए आते आते, तो एटलीस्ट फटाफट से हो जाए, क्योंकि मौसमी का आई थिंक 1 o'clock को उसने कहा था कि उसका ब्रेक लगेगा 1 घंटे का। मैं रेडी कर सकूँ इस हिसाब से। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं ना बहुत साल पहले इंडिया गई थी फर्स्ट टाइम। जब मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई ना, उसके बाद या अमेरिका में आने के बाद भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही इंडिया गई थी। उस समय क्या था कि मेडिसिन जो मेरी होती है, आई थिंक मैंने गई थी 1999 में शायद। वहाँ पे जब पहली फ़र्स्ट टाइम गई, मेरी मेडिसिन की सारी जो स्टॉक होती है मैं लेके जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पे होता है कि इंश्योरेंस वगैरह एडवांस जो हमारा रूटीन में होता है ना, जैसे मंथ टू मंथ का हो गया, वही हमें दिया जाता है ना। थोड़ा सा मुझे एडवांस चाहिए था। मैं ये शायद 2 ढाई महीने वहाँ रहने वाली थी। थोड़ा सा मुझे क्या बोलते हैं वो, शॉर्टेज हो रही थी मेडिसिन की, 5-6 दिन की मुझे लग रहा है कुछ इस तरह की होगी। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पार्सल करवा देता हूँ मेडिसिन, हम लोग निकल जाते हैं। सारी प्रोसेस करके गए थे, लेकिन पार्सल में कुछ 4-5 दिन डिले हो गया वहाँ आने में। मुझे वहाँ से बाय करनी पड़ी मेडिसिन 5 दिन की। 5 दिन की मेडिसिन कॉस्ट इस वॉज लाइक आई थिंक 15,000 कुछ थी, मुझे लग रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं है, लेकिन अराउंड 15,000 रुपीज़ हुई थी।
सो बस यहाँ मैं क्रोगर से आ गई हूँ सारा कुछ ले करके, और जो जो मुझे जहाँ पे सेट करना है कर दिया था। मौसमी का ये लैपटॉप वगैरह आ गया है उसकी कंपनी से, सो वो भी अनबॉक्सिंग कर रही है यहाँ पे। सो एनीवे वो 15,000 रुपीज़ मेडिसिन कॉस्ट। उस समय मेरी हाई डोज भी थी मेडिसिन, क्योंकि रिसेंटली ट्रांसप्लांट हुई थी, कुछ एक साल मुझे लग रहा हुआ होगा। 1998 में ट्रांसप्लांट हुआ था और 1999 में शायद हम गए थे। सो मैंने फार्मासिस्ट को पूछा वहाँ पे जाके कि भैया ये इतनी 5 दिन की मेडिसिन की 15,000 कॉस्ट है। सो यहाँ जो लोकल होगा ना, जिनकी समझ सकते हो आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जिनकी अफोर्ड ना कर सके जो लोग, वो किस तरह से सर्वाइव करते होंगे ना इतनी महंगी मेडिसिन। वो भाई ने मुझे इतना रूडली आंसर दिया, सच में आई डोंट नो मैं क्या कहूँ उस इंसान को। उसने कहा कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मर जाएं। ओह माय गॉड, मैं वहाँ खड़े खड़े सच बताऊँ मेरे आँख में पानी आ रहा था ना, मैं बोल पा रही थी। मैंने बोला ये आदमी इस तरह से कैसे बात कर सकता है ना, कैसे कह सकता है कि मर जाए। ये बहुत ही गंदी लैंग्वेज है। कोई भी फार्मासिस्ट मेरी अगर ये वीडियो देख रहा है, सच में मैं ऐसा किसी को नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ये हो शायद इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता हो, नहीं करता होगा कोई भी, लेकिन कोई भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है प्लीज़ ना करे यार। वो इंसान ऑलरेडी सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से, और अगर आप इस तरह से बोलोगे उस पर क्या बीतेगी। क्या वो मैं आपके दिल में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या, कि इस तरह की आप लैंग्वेज, भगवान ना करे ये किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की, किसी भी तरह की प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़े, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज आई डोंट नो, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एनीवे यहाँ पे मैंने स्पिनच लाई थी, फ्रेश स्पिनच मिली थी मुझे, तो सोचा थोड़ा सा सूप बना दूँ। कोई प्लान नहीं था लेकिन अच्छी दिख गई तो ले आई थी। सो उसे वॉश करके मैंने रख दिया है। सो ऑयल घी इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा एंड चिली फ्लेक्स डाल दिया है, जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर का यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े पीसेस रखे हैं, ये बाइट करने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब सूप में आते हैं ना। सो इसे अच्छे से मैंने सॉटे कर लिया है थोड़ी देर, 15-20 सेकंड के लिए। उसके बाद अनियन एंड ग्रीन चिली इसमें डाल दिया है, इसे भी मैं 2-3 मिनट के लिए इसे सॉटे करूँगी थोड़ी देर। और उसके बाद मैंने आपने आगे देखा होगा वेजिटेबल सारे चॉप किए थे, ऑल काइंड ऑफ बेल पेपर्स हैं यहाँ पे, और कैरेट लिया है और एक आलू लिया था। आलू यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्रीमीनेस देगा सूप में, जिससे मैं को कुछ भी यहाँ क्या बोलते हैं कॉर्न स्टार्च क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। सो इसी आलू से ही हमें थोड़ा सा उसमें आ जाएगा, क्रीमीनेस आ जाएगा, थोड़ी थिकनेस आ जाएगी सूप में। तो मैंने बस इसके थोड़ी देर सॉटे करके इसे ढक दिया था, सॉल्ट नहीं डाला था, क्योंकि डालेंगे तो वो एकदम से सौगी सौगी से वेजी हो जाएंगे और वो सूप में अच्छे नहीं लगेंगे ना। थोड़े थोड़े खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं सूप में वेजिस, एकदम से सौगी ना हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लिया था, जितना चाहिए, जितना थिक चाहिए, जितना पतला चाहिए उस हिसाब से ऐड करना है। और इसे मैं क्या बोलते हैं वो स्पिनच भी ब्लेंड कर ली थी यहाँ पे, और वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, ब्लेंड की हुई स्पिनच भी। और इसी ब्लेंडर जार में मैंने पानी डाल के इसके धो के पानी डाल डाल दिया था सूप के अंदर। सो जैसे मैंने कहा जितना थिक चाहिए उसी हिसाब से हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि सॉल्ट नहीं डाला था। और स्पिनच जो होती है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स इस तरह के होते हैं ना, लीफी ग्रीन होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट कंटेन होता ही है। सो देख के डालना चाहिए। सो मैंने बस 1 चम्मच जितना सॉल्ट दे दिया इसमें। और बाद में यहाँ थोड़ा सा मैं उबलने दूँगी इसे, और फिर मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। सो बस बहुत ही बेसिक मसाले हैं। और जो ये पोटैटो है ना, उसको मैं थोड़े से इस तरह से मैश करी जा रही हूँ, जिससे इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए सूप में, एकदम से पतला पतला पानी जैसा भी ना लगे। सो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे डन है, और ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। सो बस इसे मैं थोड़ा सा उबाल लूँगी। सो हाँ, मेरी खुशी जैसे मैंने कहा ना, इस वजह से इतनी मैं खुश नहीं हूँ कि मैं तभी मैंने सोच लिया था कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ ना, अपने हिसाब से कर सकूँ। लेकिन अभी तक तो मुझे वो नहीं मिला, वो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। लेकिन ये मैं मानों के लिए भेजने वाली हूँ चैनल, लेकिन फिर भी यही हो रहा है कि 200-300 व्यूज़ में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर हस्बैंड ने और बेटी ने कहा कि एक बार एटलीस्ट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे से होगा ना सब कुछ, जो तुम करना चाहती हो वो कर पाओगी। एटलीस्ट एक होप है मेरे अंदर। सो अभी इतनी खुश नहीं हूँ, शायद वन डे हो जाऊँ। लेकिन थैंक यू सो मच आप लोगों का,
और यहाँ पे बस खिचड़ी कड़ी भी रेडी है। और ये जो मिक्सर है ना, इसका यूज़ हमने किया था अभी केक बनाने में। सो बस इसको भी मैं कवर कर दूँगी। ये मेरा एक ब्लैंकेट था, उसका कवर है। सो इसमें अच्छे से फिट हो रहा है। सो कहते हैं ना, वो पड़े पड़े फिर इतना यूज़ नहीं होता, वंस अ वाइल यूज़ वाली चीज़ है ये। सो डस्टी बहुत हो जाती है, सो इसलिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी। और हाँ, ये वीडियो कोई सिंपैथी के लिए नहीं है। मुझे बस एक बात छोटी सी हमेशा ये बात तो याद आती रहती है उस इंसान की जिसने ये लैंग्वेज यूज़ की थी, लेकिन आज मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरे मोनो करने का टाइम आ गया है। सो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है ये कि मेरे 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं तो आप मेरे व्यूज़ बढ़ा दो। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफ़िनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। सो मैं अगेन कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत वीडियो में कहा है कि नहीं, मैं सिंपैथी से बिल्कुल भी गेन नहीं करना चाहती इस चैनल को। अदरवाइज़ मैं ऊट-पटांग टाइटल डाल देती। अभी तक तो मेरे कब के मोनो भी हो जाते हैं, कितने सारे व्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल भी ये करना नहीं चाहती हूँ। मैं आराम से अपने हिसाब से चैनल को चलाना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो डेफ़िनेटली आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।